Hello to everyone. I'm Vijayata, and our today's topic is physical channel of distribution. Physical channel of distribution is also called place in marketing mix or channel of distribution or physical channel. These are the common words used alternatively with physical channel of distribution. What do we mean by physical channel of distribution? Physical channel of distribution is a set of interdependent organizations involved in the process of making a product or service available for use or consumption by the consumer or business user. मतलब जितने भी, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो या सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे लोग, वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरर है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम फिजिकल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल पार्टनर्स कहते हैं. Channel of distribution is therefore all those organizations through which a product must pass between its point of production and consumption. जब भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जितने भी ये जो सब पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू अ प्रोडक्ट को हम पास करते हैं इन ऑर्डर टू रीच अ कंज्यूमर, उसको हम चैनल पार्टनर्स या फिजिकल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है मार्केटिंग चैनल का, क्या क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल करता है. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द सेंस कि आप जब भी दुकानदार के पास जाकर के सामान खरीदते हैं तो जैसे वो सामान खरीदते हैं वो आपके पास आ जाता है, मतलब उसकी जो ओनरशिप होती है वो आ जाती है. तो ये ओनरशिप ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ये चैनल पार्टनर, वो दुकानदार. तो दुकानदार कौन है? ये एक चैनल पार्टनर है. आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जाकर के तो सामान नहीं खरीद रहे, और अगर आप खरीद भी रहे हैं तो उस वक्त जो मैन्युफैक्चरर है वही वहां पे वो चैनल पार्टनर भी है. तो जब भी आप सामान खरीदते हैं, ओन करते हैं, तो ओनरशिप आपके पास चली आई, टाइटल आपके पास आ गया. तो ये जो ट्रांसफर हुआ ये किसने किया? ये चैनल पार्टनर ने किया. The very first function of any marketing channel is to transfer the title. दूसरा होता है इंफॉर्मेशन फ्लो. प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलता है? आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, आप ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जानते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी रिटेल स्टोर में जाते हैं तो वहां पे जो रिटेलर होता है वो अपने पॉइंट ऑफ डिस्प्ले के ऊपर, जहां पे आप उसका पॉइंट ऑफ सेल है वहां पे डिस्प्लेज लगा के रखते हैं. वो आपको बताते हैं कि हाँ मैडम, हाँ सर, एक नया प्रोडक्ट आया है. तो दे ऑल्सो एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन फ्लो पार्टनर्स. आप किसी भी मोबाइल फोन को खरीदने के लिए अगर आप स्टोर पे जाते हैं तो आप कौन सा मोबाइल फोन अच्छा है, ये चीज आप बहुत बार वहां पे जो रिटेलर खड़ा है दुकान में, जो लोग खड़े होते हैं, आप उनसे भी पूछते हैं. तो वो क्या करते हैं? आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं. उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मार्केटिंग चैनल करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अगर वो एकदम सामने डिस्प्लेज में अगर लगा के रखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट ज्यादा कैच करता है अटेंशन अपने कंज्यूमर्स का, और उसके जो चांसेस ऑफ परचेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं. आप जाएंगे एक रिटेल स्टोर में, देखिए कितने अच्छे से चीजों को डेकोरेट करके रखा जाता है, जिसको कि हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं रिटेल्स के टर्म में. तो वहां वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. प्रमोट करने से क्या होता है? उनका भी फायदा है क्योंकि उन्होंने जो सामान अपने स्टोर में रखा है वो बिक रहा है, और एज अ कंज्यूमर हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है. तो प्रमोशन का काम है. उसके बाद निगोशिएशन. निगोशिएशन क्या? मोल भाव, बार्गेन किससे करते हैं हम? बार्गेन हमेशा हम चैनल पार्टनर से करते हैं. हम खेत में सब्जी उगाने वाले से थोड़ी जाके बात करते कि भैया 10 रुपए की गोभी मुझे 8 रुपए में दे दो. वो नहीं करते. वो निगोशिएशन किसके साथ करते हैं? जो सब्जी बेच रहा होता है. तो निगोशिएशन, जब भी हम निगोशिएट करते हैं, ये ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज डन बाय मार्केटिंग चैनल्स ओनली. उसके बाद मैचिंग. मैचिंग इन द सेंस, ये बहुत मैचिंग आप ऐसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं. मैचिंग सेंटर्स, आप कोई साड़ी, उससे मैचिंग आपको बैंगल चाहिए, उससे मैचिंग आपको इयररिंग चाहिए, ये कौन मिला के देता है? ये आपको स्टोर वाला जो शॉपकीपर है वो मिला के देता है. तो मैचिंग द कंपोनेंट्स, आपके प्रोडक्ट के साथ क्या चीजें जाएंगी, कौन सी चीजें नहीं जाएंगी, ये भी चैनल पार्टनर्स करते हैं. फाइनेंसिंग, अभी अभी रिसेंटली अगर आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा होगा
तो अगर आपने उसे ईएमआई पे लिया होगा तब तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आपने ये ईएमआई पे नहीं भी लिया है तो भी स्टोर पे गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे एक आपको जरूर एक स्टैंड ही लगा हुआ मिलेगा बजाज फिनसर्व का या फिर होम क्रेडिट का, जिसमें आपको 0% फाइनेंसिंग अवेलेबल, नो लो प्रोसेसिंग फी या नो प्रोसेसिंग फी, इस तरह के फीचर्स आपको वो सैमसंग वाला नहीं दे रहा होता या फिर वो आपको एप्पल की तरफ से नहीं आ रहा होता है। ये आपको वो जो लोकल स्टोर जहां से आप मोबाइल फोन खरीदने गए हैं वो आपको ये फाइनेंसिंग का, वो क्रेडिट का फैसिलिटी देता है। तो ज्यादा बहुत बार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी आपको जो स्टोर कीपर है या फिर जो चैनल पार्टनर है वो देता है। ब्रेकिंग बल्क, नेक्स्ट फंक्शन इज ब्रेकिंग बल्क। ब्रेकिंग बल्क इन द सेंस कि आप जरूरी नहीं है एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है कि वो एक यूनिट, सिंगल यूनिट भी परचेज कर सकता है, तो ये सिंगल यूनिट हर कोई सेल नहीं करता। तो चैनल पार्टनर्स का क्या काम होता है कि जब वो मैन्युफैक्चरर से कोई भी चीज ह्यूज क्वांटिटी में लेकर के आए हैं उसको इस कैपेबल बनाना, उसको ऐसे ब्रेक करना ताकि जो एक कंज्यूमर आपके पास आया है वो अगर आपसे 100 ग्राम चीनी भी मांगे तो आप एज अ स्टोर कीपर उसको दे देते हैं। तो बल्क को ब्रेक करना, बल्क को ब्रेक करना मतलब उसको छोटे क्वांटिटी में इवन इन सिंगल यूनिट भी सेल आउट करने के लिए एलिजिबल बनाना, उस प्रोडक्ट को उस तरह से बनाना, ये मार्केटिंग चैनल का फंक्शन होता है। एंड दे ऑब्वियसली टेक द रिस्क, बिकॉज अगर आपने जो सामान, आपके पास वो ओनरशिप तब तक आएगी जब आप उसको खरीदेंगे, लेकिन जब तक आपने नहीं खरीदी तब तक तो क्या होता है वो पूरा रिस्क चैनल पार्टनर का ही होता है। बिकॉज क्या है, सामान उसके पास रखा हुआ है, उसके दुकान में चोरी हो सकती है, सामान स्टेलिंग हो सकती है, दुकान में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पूरा रिस्क है, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी उलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क टेकिंग, ये पूरा जो इंटायर रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये जो पूरा रिस्क लेता है ये पूरा मार्केटिंग चैनल का फंक्शन होता है और मार्केटिंग चैनल ही करता है। और सबसे मजेदार है परसुएशन। कभी दुकान के पास, दुकान में जाइए, आप प्लान करके गए होंगे कि मुझे कुछ और लेना है, दुकान वाले ने बोला नहीं भैया ये प्रोडक्ट आया है, ये नया आया है, ये बहुत अच्छा है। तो दुकान वाले के परसुएशन से आप जो प्लान करके घर से गए हैं कि नहीं मुझे यही लेना है, बहुत 90% ऑफ द चांसेस में ऐसा होता है कि आप जो प्लान करके गए हैं वो नहीं लेके वो ले ले जिसकी जो आपको उस स्टोर वाला आपको परसुएड कर रहा है या फिर आपको जो बोल रहा है कि आप पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मार्केटिंग चैनल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शंस जो आपको सारे फंक्शंस को क्लब करके हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि कितने चैनल लेवल्स होते हैं। चैनल लेवल का मतलब होता है कि कितने सारे लेवल्स एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक जाने के टाइम कितने लेवल्स को क्रॉस करना है, मतलब कितने हॉल्स होंगे उसके। तो सबसे पहले कंज्यूमर चैनल में 4 तरह के चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहला होता है जीरो लेवल। जीरो लेवल में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करते हैं बिना किसी इंटरमीडियरी के, बिना किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किए हुए। मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर को सामान को डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसको हम जीरो लेवल कहते हैं। जीरो लेवल बिकॉज देर इज नो हॉल्ट इन बिटवीन, कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा, मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर के पास जाता है। तो वैसे सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल आपके घर में दूध वाला आपको घर में दूध पहुंचा के जाता है। मान लीजिए खेत से में जो सब्जी हुई वो सब्जी वाला खुद मार्केट पे जाके बेचने चला गया, तो मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर। वेबसाइट से आप डायरेक्टली अगर कोई चीज परचेज करते हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर और जीरो लेवल। उसके बाद जो दूसरा आता है, ऑब्वियसली जीरो के बाद वन आएगा, तो देर इज वन हॉल्ट इन बिटवीन। मैन्युफैक्चरर के बाद एक रिटेलर होगा, रिटेलर के बाद एक कंज्यूमर होगा। रिटेलर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जो मैन्युफैक्चरर के सामान को अपने पास स्टोर करता है, ब्रेक करता है उसके बल्क को, और कंज्यूमर को अलाउ करता है इवन टू बाय अ सिंगल यूनिट। तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में देर इज वन हॉल्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन लेवल मार्केटिंग। एंड एग्जांपल्स आर, आप कभी होम शॉप 18 से कभी कुछ खरीदा है, कभी फ्लिपकार्ट से खरीदा है? क्या फ्लिपकार्ट कोई सामान बनाता है? क्या अमेजोन कोई सामान बनाता है? क्या होम शॉप 18 कुछ बनाता है? नो, दे ऑल एक्ट एज अ रिटेलर and we can buy as a consumer, we directly go to the website of Flipkart and buy the product.
आप होम शॉप 18 पे उनको प्रमोट करते हुए देखते हैं और उनके फोन नंबर पे दिए गए फोन नंबरों पे कॉल करते हैं एंड यू बुक योर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट रीचेस टू यू। तो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर, one level marketing and examples I've already given you. Next is 1 के बाद 2, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर और रिटेलर, देयर आर 2 halt in between, that's why it is called 2 level marketing. 2 level marketing मैन्युफैक्चरर, ये जो 2 level marketing है ये तब यूज होता है जब मुझे अपने प्रोडक्ट को बहुत वाइड स्प्रेड करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क अगर मुझे बनाना है, तो हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर सिटी में एक होलसेलर को होल्ड करूं, उसके बाद वो होलसेलर के पास बहुत सारे नंबर ऑफ रिटेलर्स हो, वो रिटेलर्स फिर कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो जब भी आपको बड़ा चैनल चाहिए, बहुत इंटेंसिव ग्रोथ चाहिए, उस केस में आप 2 लेवल मार्केटिंग में जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। आपको होलसेलर को भी मना के रखना है, आपको रिटेलर को भी मना के रखना है, और आपको फाइनली अपने कंज्यूमर तक भी रीच करना है। और ये होलसेलर रिटेलर फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो इनके भी इनका कमीशन। तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में अगर 2 लेवल मार्केटिंग होती है, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये जो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाने का जो प्रोसेस है, ये लंबा भी हो जाएगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसको हम 2 लेवल मार्केटिंग कहते हैं, बिकॉज ऑफ द 2 हॉल्स। एंड जनरली एफएमसीजी, वाइट गुड्स कंपनीज ये चैनल को फॉलो करती है। एंड द लास्ट वन इज 3 लेवल मार्केटिंग, जहां पे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, जॉबर, रिटेलर एंड कंज्यूमर होता है। मैन्युफैक्चरर के बाद देयर आर 3 हॉल्स, होलसेलर, जॉबर एंड रिटेलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 लेवल मार्केटिंग। होलसेलर आप जानते हैं मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और होलसेल करता है, वो सिंगल यूनिट अलाउ नहीं करेगा बेचने के लिए। रिटेलर्स एंड जॉबर्स नीड टू बाय प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम होलसेलर, और फिर ये जॉबर्स रिटेलर्स को देते हैं एंड रिटेलर्स फाइनली कंज्यूमर्स तक देते हैं। तो आपको इससे भी 2 लेवल से भी ज्यादा इंटेंसिव ग्रोथ चाहिए, एकदम रूरल एरिया तक बहुत हैवी पेनिट्रेशन चाहिए आपको, तो उस केस में ऑफ योर प्रोडक्ट, तो उस केस में यू गो फॉर 3 लेवल मार्केटिंग। तो दीज आर कंज्यूमर चैनल्स। इसके बाद सिर्फ कंज्यूमर्स तो नहीं होते ना मार्केट में, इंडस्ट्रीज भी होती है, B2B जिसको हम कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। तो व्हेन वी गो बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करेंगे, तो वहां पे जो पहला चैनल होता है वो डायरेक्टली वैसे ही मैन्युफैक्चरर सीधा अपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को कॉन्टैक्ट करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर हैव अ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर इन बिटवीन, और फिर वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इन द सेंस बिकॉज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर फर्दर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और जाकर के फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के बाद एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप करता है, मतलब इस कंपनी के राइट्स को ओन करता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के पास। तीसरा होता है मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर के बाद मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव या कोई सेल्स ब्रांच हो सकता है, वो सेल्स ब्रांच फिर कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक जाएंगे। जैसे कि आप ड्रग कंपनीज में देखेंगे, फार्मा कंपनीज जो होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स में भी हॉस्पिटल्स इन द सेंस उन तक पहुंचते हैं। और जो ज्यादा बड़ा चैनल आप कह सकते हैं उसमें मैन्युफैक्चरर भी होंगे, उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, साथ में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, और फाइनली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीमेंट बनाने वाले कंपनी है, उनका सेल्स ब्रांच भी होता है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंड फाइनली द person or the companies where they are distributing their product, they will have their industrial consumers in that part. So this is industrial channel. अभी आता है what is channel organization. चैनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कितने लेवल का या किस तरह का चैनल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो 4 तरह के चैनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल, जो आपको पहले मैं बताया कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। ये होलसेलर एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, रिटेलर एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, और मैन्युफैक्चरर इनको कॉन्टैक्ट करता है होलसेलर्स को, होलसेलर्स फिर
अपना प्रोडक्ट रिटेलर्स को बेचते हैं, रिटेलर्स फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। ये कन्वेंशनल चैनल है। लेकिन कन्वेंशनल चैनल, एज द नेम सजेस्ट, ट्रेडिशनल मोड ऑफ डूइंग बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट नाउअडेज। कन्वेंशनली अब लोग काम नहीं करते, दे हैव many innovative ways of even distributing the product, और चैनल ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं। तो दूसरा जो टाइप होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं इन ऑर्डर टू रीच कंज्यूमर। इसके बारे में और आगे फर्दर बताएंगे। तीसरा जो चैनल होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ मिलता है, एक टाई अप होता है हॉरिजॉन्टली, और ये उसके जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इस्तेमाल करके वो अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। विल डील इट लेटर। उसके बाद जो चौथा तरीका है और मोस्ट कॉमन, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, कोई भी कंपनी वो बहुत सारे तरीके यूज करती है। वो होलसेलर, रिटेलर का भी चैनल यूज कर सकती है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग में भी जा सकती है, जीरो लेवल जिसको कहते हैं, वो चाहे तो 1 लेवल मार्केटिंग में जा सकती है, वो चाहे तो 2 लेवल मार्केटिंग में जा सकती है, चारों एक साथ इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा वो चाहे तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम भी यूज कर सकती है, वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम भी यूज कर सकती है। तो हाइब्रिड इज ऑल दीज थ्री एंड देयर सब पार्ट्स। कन्वेंशनल चैनल, एज अ नेम सजेस्ट, इसमें क्या है, कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं जो कि सेपरेट बिजनेस यूनिट होते हैं, और सेपरेटली दे सीक टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट इवन एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सिस्टम एज अ होल। मतलब होलसेलर को अपने प्रॉफिट की पड़ी होती है, रिटेलर को अपने प्रॉफिट की पड़ी होती है, कंज्यूमर के पास प्रॉफिट पहुंचता है नहीं पहुंचता है उनसे कोई मतलब नहीं होता। दे नीड टू मेक देयर ओन प्रॉफिट फर्स्ट एंड देन ओनली दे विल थिंक अबाउट द कंपनी। दिस वाज a problem, this was a big problem. That's why companies moved from conventional distribution channel to other form of distribution, and the other form of distribution is first vertical marketing system. Vertical marketing system में क्या होता है, it consists of producer, wholesaler and retailer acting as a unified system. Unified in the sense कि wholesaler, producer और retailer सब एक साथ मिल करके they have a common goal. Common goal in the sense they need to have growth into the market, penetration हो सकता है, profit हो सकता है, common goal के ऊपर काम करते हैं, और duplication of services को reduce करते हैं, economies of scale achieve करते हैं just because they work collectively to attain one target. तो यहाँ पे क्या होता है कि one channel member owns the other or has a contract with them. और ये ओनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है कि कोई एक चैनल मेंबर होगा वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर सकता है और अकॉर्डिंगली काम करता है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के 3 तरह के वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होते हैं, आप देखिए, कॉर्पोरेट वीएमएस, कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस और एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस। कॉर्पोरेट में एक सिंगल कॉर्पोरेट होती है, कॉर्पोरेट ही अगर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर के आए हो उसको कंट्रोल करे, उसको हम कॉर्पोरेट वीएमएस कहते हैं। जैसे कि आप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप देख लीजिए। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस में क्या होता है कि ये जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेड होता है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द वर्च्यू ऑफ द साइज और द पावर ऑफ द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होता है वो इतना पावरफुल ब्रांड है या इतने ज्यादा उसके प्रोडक्ट इतने डिमांड में होते हैं कि वो अपने मर्जी से पूरे चैनल को कंट्रोल में करता है, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस कहते हैं। और तीसरा होता है वीएमएस, कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस, सॉरी, कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में वो होली ओन स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन्स के थ्रू वीएमएस हो सकती है, रिटेलर कोऑपरेटिव्स के थ्रू वीएमएस हो सकती है, या फिर फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वीएमएस हो सकती है। देखिए, कॉर्पोरेट वीएमएस क्या होता है, कॉर्पोरेट वीएमएस coordination and conflict management are attained through common ownership at different level of channel. Petrol distribution through chain of petrol station owned by the oil company is an example of delivery and control achieved by such systems. पेट्रोल पंप ज्यादातर आप देखेंगे जो पेट्रोल कंपनीज है जो एक्सट्रैक्शन में लगी हुई हैं वही उसको ओन भी करती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनके कंट्रोल में होता है। इसको हम कॉर्पोरेट वीएमएस कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड वीएमएस में क्या होता है कि बट थ्रू द साइज एंड पावर ऑफ द पार्टीज, ये जो पूरा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है ये
कंट्रोल में रहता है या कोऑर्डिनेटेड रहता है। यहाँ पे किसी तरह की ओनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए नेस्ले, मैगी या कैडबरी, उनको डिमांड इतनी ज्यादा मार्केट में होती है कि वो चाहे तो वो जो रिटेलर जिसके पास उसको पहुंचना है वो खुद वो रूल करती है, वो खुद चूज करती है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, मेरा रिटेलर कौन होगा। एंड लोगों को, जो भी रिटेलर या होलसेलर्स या जिस जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनको नेस्ले के डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ता है। अगर नेस्ले ने कहा कि मेरा प्रोडक्ट सामने डिस्प्ले होना चाहिए तो वो सामने डिस्प्ले होता है। पेप्सी, अगर पेप्सी कहती है कि कोक का कोई सामान नहीं आना चाहिए तो कोक का कोई सामान आपको पेप्सी जहां पे मिलती है वहां नहीं मिलेगा, और जहां पे कोक मिलता है वहां पे पेप्सी का कोई भी सामान नहीं मिलेगा। आपको एक पूरा फ्रिज दिखेगा जिसमें सिर्फ पेप्सी की पूरी ब्रांडिंग हो रखी होगी, वो भी एकदम आपको फ्रंट में मिलेगा, और उसमें सारे पेप्सी के सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, वहां पे कोक का कोई भी सामान नहीं हो सकता। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पूरा कंट्रोल्ड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द पार्टी, तो उसको हम एडमिनिस्टर्ड वीएमएस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में क्या होता है कि देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे होलसेलर स्पॉन्सर्ड चेन्स होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटी सी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल से क्लोथ मेकिंग ब्रांड, मैं कुर्ती बनाने वाली कंपनी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट एक ब्रांड बन सके, लेकिन मुझे मासेस तक पहुंचना है और मुझे ऐसी जगह पे जाना, ऐसा मेरा जो बजट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ब्रांडिंग के ऊपर खर्च नहीं कर सकती। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बिग बाजार जैसे ब्रांड ने अगर मेरे ब्रांड को अपने यहाँ पे शोकेस करने का प्रॉमिस करा, तो वो जैसे बोलेगा, जिस टर्म एंड कंडीशन पे बोलेगा, मुझे उस टर्म एंड कंडीशन पे जाना। बिकॉज क्या है कि वो इतना बड़ा होलसेलर है कि मेरे ब्रांड को बहुत बड़ा वैल्यूएशन मिल सकता है जस्ट बिकॉज आई विल गेट डिस्प्लेड एट बिग बाजार। तो बिग बाजार के इतने सारे चेन है, इतना लंबा चौड़ा उसका बिजनेस है कि अगर बिग बाजार में कोई ब्रांड आ गया, कोई क्लोथ ब्रांड अगर लगने लगा वहां पे, जैसे एग्जाम्पल है आवाश्या, अगर वो उस तरह का ब्रांड जो पहले कहीं पे भी नहीं था, रंग रीति पहले नहीं था, रंग रीति इज सब ब्रांड ऑफ बीबा, लेकिन रंग रीति जैसा ब्रांड भी जो आने में इतनी पॉपुलैरिटी हुई, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बिग बाजार का ही है। क्योंकि आप बिग बाजार के किसी भी स्टोर में जाएंगे तो वहां पे आपको रंग रीति के कपड़े मिल जाएंगे, रंग रीति के कुर्तियां मिल जाएंगी। तो इस तरह का डीजेएनसी आप देखे होंगे। तो होलसेल स्पॉन्सर चेन में जा सकते हैं आप। रिटेलर कोऑपरेटिव, रिटेलर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, जैसे आपने कोई भी खादी का सामान, कोई भी खादी का कुर्ता खरीदा है, वो कहाँ से खरीदा, इट इज ऑलवेज थ्रू अ रिटेलर चेन, एक कोऑपरेटिव, खादी ग्राम उद्योग जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू आता है। तो वो उनके पास इतना, हमेशा क्या होता है, वो गांव में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो ये खादी का कपड़ा बनाते हैं, बुनते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट है एंड दे हैव द रिटेल ओनरशिप या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का उनके पास पावर्स है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू वो पूरा खादी का सामान पूरे हर जगह जहां भी आपको चाहिए होगा वो रिटेलर कोऑपरेटिव्स के थ्रू लेना पड़ेगा। या फिर आप फ्रेंचाइज के मॉडल में जा सकते हैं। फ्रेंचाइज, एक फ्रेंचाइजर दूसरी फ्रेंचाइज कंपनी को अपने ओनरशिप, अपने मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को यूज करने का लाइसेंस देती है। स्पेशल एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन बिटवीन अ फ्रेंचाइजर, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, या कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एंड एन इंडिपेंडेंट चैनल मेंबर, और कोई भी एक इंडिपेंडेंट चैनल मेंबर हो सकता है विच बाइज द राइट टू सेल द फ्रेंचाइजर ब्रांडेड प्रोडक्ट और सर्विस, जिसके पास जो फ्रेंचाइजर है उसके प्रोडक्ट को बेचने का राइट्स होता है, उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। फ्रेंचाइजी तीन तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है स्पॉन्सर्ड रिटेलर, मैन्युफैक्चर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक फ्रेंचाइजी सिस्टम हो। ये ज्यादातर आपको कार कंपनीज में मिलेंगे, मारुति सुजुकी के डीलर्स, बीएमडब्ल्यू के डीलर्स, उनके पास क्या होता है कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ बीएमडब्ल्यू की कार बेचेंगे, मारुति सुजुकी एक्सक्लूसिवली मारुति सुजुकी की ही गाड़ियां बेच सकते हैं। तो ये क्या है, एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। दूसरा है जब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में, मैन्युफैक्चरर होलसेलर फ्रेंचाइज सिस्टम, जैसे कि वरुण बेवरेज के बारे में आप जानते होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी। पेप्सी को इंडिया में जो भी सेल करना है, पेप्सी आउटसाइड ऑफ यूएस, वरुण बेवरेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट,
या सेकंड लार्जेस्ट बेवरेज रीसेलर्स है या सेलर्स है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उनके पास। तो जितना भी पेप्सी इंडिया में बिकता है या उसके जितने भी पार्ट्स मतलब वेरिएंट्स बिकते हैं, सॉरी, वो सब कुछ वरुण बेवरेज ही कंट्रोल करता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के बीच में इस तरह का टाई अप होना, उसको हम मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड एंड होलसेलर फ्रेंचाइजी सिस्टम कहते हैं। और तीसरा होता है सर्विस फर्म स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसमें कोई सर्विस फर्म हो, सर्विस फर्म में बी लाइक केएफसी के जितने भी रिटेल आउटलेट्स आप देखेंगे सब दिव्यानी का है, दिव्यानी फूड्स। तो आप प्ले स्कूल्स देख लीजिए, ट्री हाउस, किड्जी, ये सारे क्या होते हैं कि जो सर्विस फर्म है उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है इंडिपेंडेंट चैनल मेंबर्स को, और वो ट्री हाउस का नाम यूज करके अपना प्ले स्कूल चलाते हैं, वो यूरो किड्स का नाम यूज करके अपना प्ले स्कूल चलाते हैं। या स्टडी सेंटर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनका स्टडी सेंटर है जो आपको लोकली कहीं पे भी मिलेगा। वो पंजाब स्टडी सेंटर का डायरेक्टली दे हैव नॉट ओपन देयर ऑफिस ओवर हियर, उन्होंने क्या रखा है, जो इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर है उन्होंने उसके फ्रेंचाइजी ले रखी है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में फ्रेंचाइजीज के थ्रू, होलसेल स्पॉन्सर्ड चेन्स के थ्रू या फिर रिटेलर कोऑपरेटिव्स के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम प्लान कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी थी हॉरिजॉन्टल सिस्टम। हॉरिजॉन्टल सिस्टम में आपको जैसे बताया था, 2 or more कंपनीज एट वन लेवल join together to follow a new marketing opportunity. By combining their capital, production capabilities, marketing resources, companies can accomplish more than any one company working alone. जब दो कंपनी, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो चाहे नॉन कॉम्पिटिटर हो, लेकिन वो आपस में एक लेवल पे हॉरिजॉन्टल मतलब एक टाइप की दोनों प्रोड्यूसर्स है, दोनों अगर मिल करके ऐसा कुछ चैनल डेवलप करती हैं जिसमें कि वो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल इज नेस्ले ने कोको कोला के साथ टाई अप किया था। नेस्ले और कोको कोला का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस पर नेस्ले ने अपने नेस्टी और नेस्कैफे को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जहां जहां पे भी कोको कोला मिलता है आप ज्यादातर देखेंगे कि वहां पे एक नेस्कैफे भी मिलता है आपको। तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम इसको कहते हैं। उसके बाद मार्केटिंग सिस्टम, हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम इज मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, आप कोई भी कंपनी किसी भी तरह का चैनल यूज करके एक सिंगल फर्म सेटअप को छोड़ करके मल्टीपल फर्म सेटअप में जाती है इन ऑर्डर टू रीच द कस्टमर, उसको हम हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ बैंक्स के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का अपना एजेंसी चैनल है, उसके थ्रू भी आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ICICI Prudential has also tied with India Infoline, आप उनके थ्रू भी खरीद सकते हैं। They have several CDAs जिनके थ्रू आप ICICI Prudential के पॉलिसीज खरीद सकते हैं। They have tie up with Policy Bazaar also. You can buy a ICICI Prudential policy at Policy Bazaar also. So they have opted for hybrid marketing system. And इसके अलावा they have their own direct marketing channel जो कि आप वेबसाइट से जाकर के डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं उनके किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। थैंक यू वेरी मच। यू कैन राइट टू मी एट vijeta.rwc@gmail.com or you can comment in the comment box for any query or any problem or any question you need to ask. Thank you very much. Have a great day.